नमस्कार। स्वागत है आपका @chemistry.revolution पे। हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 में हमने स्टार्ट कर रखी है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों पढ़ेंगे? जितने भी मेरे पास आगे यूनिट्स आएंगे उनमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, तो इसलिए। सर एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? मैं ये कहूं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर Mg से करा दूं मैग्नीशियम मेटल से, ये अपना एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल से करा दी जाए, हमें पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या करेगा, इन दोनों के बीच में आके अपने आप को स्टेबल करेगा, दैट इज RMgX। और इसी को क्या कह देते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो हमेशा मॉइस्चर फ्री कंडीशंस में रखा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट put in moisture free conditions। सर अगर बात करें, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। सर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुशअप करेगा, दैट इज स्लाइटली नेगेटिव एंड दैट कैरी स्लाइटली पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी Mg की साइड। अगर मॉइस्चर आएगा तो हमें पता है वाटर का तो आना संभव होगा ही भाई, मॉइस्चर के साथ वाटर, तो मॉइस्चर में वाटर ही तो मिलता है आपको। और वाटर किस में टूट सकता है सर? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और ये फंडा रखना, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। क्लियर? सर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, दैट टेक प्लेस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ किसकी हो गई सर? एल्केन की। यहां से क्या बन गया? Mg पॉजिटिव पे OH नेगेटिव आएगा, Mg OH and X। तो यहां से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हल्का सा मॉइस्चर मिलता है तो फॉर्म कर देता है एल्केन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो मेरे हेलोएरिन्स होते हैं वो शो आउट करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी बातें करेंगे हम। सबसे पहले मेरे पास आया क्लोरोबेंजीन लो। क्लोरोबेंजीन को आप क्या करा दो? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दैट इज योर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके सर, मैं यहां पे कुछ नोट में लिख देता हूं, काम आएगा आगे तक। एक तो मुझे रिएजेंट्स के नाम याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं H2SO4 का प्रयोग कर रहा हूं, इट मींस सल्फोनिक एसिड ऐड होगा। अगर मैं HNO3 का प्रयोग कर रहा हूं, इट मींस NO2 नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। अगर मैं Cl2 का यूज कर रहा हूं, इट मींस क्लोरीनेशन होगा, एडिंग ऑफ क्लोरीन होगी। ओके, परंतु सर एडिंग कहां पे होगी, कौन सी पोजीशंस पे होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, यहां पे एडिशन आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। किस पे होगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। दैट्स योर पॉइंट नंबर फर्स्ट।
सर यील्ड की बात करूं या मैं ये कहूं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सर अगर मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो सर मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट मेरा पैरा प्रोडक्ट रहेगा वो मेरा मेजर रहेगा। सर अगर मेजर क्यों रहेगा? मेजर इस वजह से रहेगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे स्ट्रिक हिंड्रेंस होता है। और इसका एक और कारण बात कर लें स्ट्रिक हिंड्रेंस के साथ साथ, सर ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन as compared to the meta position। कारण क्या है? सर जब हम रेजोनेंस करते हैं ना हेलो एरिन्स का, तो उस जगह पे हम ये देख पाते हैं कि जो मेरी मेटा पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता। अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता, इस वजह से मैं इजीली बोल सकता हूं कि सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे, क्यों ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है अगर आपने रेजोनेंस किया है तो सर यहां से मेरे पास मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली। पैरा प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर रहेगा, इट मींस उसकी यील्ड ज्यादा रहेगी। यील्ड का मतलब उसका उत्पादन ज्यादा होगा। ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट होंगे। और सर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे स्ट्रिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन ज्यादा पाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये मेरा एक हल्का सा कारण बताने का एक उद्देश्य था आपसे कि क्यों होता है। चलो, तो ये बात तो क्लियर है कि सर यहां से फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। Cl का Cl एज इट इज, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा मेरे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? सर जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वो क्या रहेगा? मेरे पास मेजर रहेगा। हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास आया किसका? सल्फोनेशन। हमने जिक्र किया कि सल्फोनेशन कैसे होगा। सर आप क्लोरोबेंजीन लो, उसको रिएक्ट करा दो H2SO4 के साथ, दैट गिव राइज और दैट इज फॉर्म सल्फोनिक ग्रुप, दैट इज योर ऑर्थो एंड दैट इज योर पैरा। सर पैरा का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सर मेजर रहेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरा का प्रोडक्ट मेजर क्यों है। ठीक है, आगे मेरे पास आया नाइट्रेशन का। सर ये अपना क्लोरोबेंजीन है, इसको सर HNO3 से रिएक्ट करा दो, दैट विल फॉर्म ClNO2 प्लस ClNO2। ठीक है, इसमें भी मेजोरिटी किसकी रहेगी? सर मेजोरिटी रहेगी मेरे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की। इसमें आगे बात करते हैं। मेरे पास आगे दो चीजें आई। एक आया मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों की दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जाके हर यूनिट में मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की दोनों रिएक्शंस आएंगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैं नॉर्मल बात करूंगा यहाँ पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब आगे आएंगी तब मैं आपसे बता दूंगा कि हाँ मैंने कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस कराई थी या नहीं करवाई।
सर ये अपना क्लोरोबेंजीन क्लियर हुआ क्या कि इसको अगर मैं रिएक्ट करा दूं इथाइल आयोडाइड से, सॉरी मिथाइल आयोडाइड से, हमें पता है हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप्स होंगे, क्या हो जाएगा सर CH3 ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा, कहाँ पे सर एक ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा और एक कहाँ पे हो जाएगा सर, एक हो जाएगा मेरे पास पैरा पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये कहूं कि इसी क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा दो किसके साथ, इसी क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्ट करा दो RC+O Cl के साथ, क्या कहोगे फिर ये निकलेगा बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ Cl का Cl, यहाँ क्या हो जाएगा C+O R प्लस यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा Cl एंड C+O R। R क्या है, कोई भी मेरा एल्काइल ग्रुप है, R क्या है, कोई भी मेरा एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के बारे में जिक्र किया जाए, जैसे मैं इसी रिएक्शन को एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं। पहले तो एल्काइल ग्रुप के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं काफी सारी वीडियोस में, ऑलरेडी क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी हमने जिक्र किया था, ठीक है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। एल्काइल क्या होता है, एल्केन माइनस ऑफ H, इट मीन्स अगर मेरे पास CH4 ये एक एल्केन है जिसको मैं क्या बोलता हूँ मीथेन बोलता हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो फॉर्मेशन हो जाती है CH3 की, तो यहाँ पे एक कार्बन का मैथ और एक हाइड्रोजन कम होने के कारण मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक आइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ या YL इसमें ऐड कर देता हूँ, ओके, मतलब एल्केन माइनस H। नॉर्मली मैं ये कहूँ मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ रिएक्शन करा दो OL क्लोराइड के साथ, दैट इज CH3 COCl, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, हमने ये भी पढ़ा है all halogens are गुड लिविंग ग्रुप, सारे के सारे हेलोजेंस क्या हैं, गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मेरे पास। एक बार ऑर्थो के सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज COCH3, और एक बार क्या होगा पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज योर Cl एंड COCH3, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।